लगातार डेरा सच्चा सौदा के ऊपर जिस तरह की साजिशें रची जा रही हैं, ये बड़ी तकलीफ का विषय है। उनको जो पैरोल मिलती है, उसकी पैरोल पे भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तकलीफ है। हत्या का मामला हो, रेप का मामला हो, सब सब्सिडिस हैं। ऐसा नहीं होता कि सेशन कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट में नहीं बदलते, हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जाके रिवर्ट नहीं होते। तो फरीदकोट वाली बात है, इसको लेके सीबीआई भी जांच कर चुकी है। इसको लेके सीबीआई साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन भी कर चुकी है। उसके मुताबिक कहीं भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा कोई व्यक्ति, चाहे वो डेरा से जुड़े व्यक्ति हों, बाबा जी के अनुयायी हों, बाबा जी के श्रद्धालु हों, या डेरे की उनकी बेटी बनी हुई हनीप्रीत हो, मैंने नहीं कहीं पढ़ा। एक क्लोजर रिपोर्ट जो है सीबीआई ने मोहाली कोर्ट में दी थी कि बाबा जी या उनके लोग इन्वॉल्व नहीं हैं बेअदबी में। और फरवरी 2024 में बेअदबी को लेकर प्रदीप कलेर ने एक स्टेटमेंट दिया, 164 का बयान दिया, और उस 164 के बयान में अपनी जान को भी खतरा बताया और हनीप्रीत के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उसके इशारे पर बेअदबी हुई। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। क्या प्रदीप कलेर जी 10 साल का डिले एक्सप्लेन करेंगे? क्या प्रदीप कलेर जी 10 साल तक चुप क्यों रहे? प्रदीप कलेर ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है हिंदू सिख भाईचारे को लड़ाने के लिए। बाबा जी तो बाद में आएंगे, बाबा जी से किसको खतरा होगा? बाबा जी तो इतने साल से जेल में बैठे हैं। आपकी 164 के बयान की रेलेवेंसी चाहिए। स्टर्लिंग के 164 का बयान जो देने वाला है वो स्टर्लिंग विटनेस है कि नहीं? उसका बेस क्या है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 10 साल के बाद फिर पंजाब को और हरियाणा को आग में दहलाने के लिए आ गए हैं कोई मिस्टर प्रदीप। और 10 साल में तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख से खतरा नहीं हुआ। भगवंत मान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पंजाब में आतंकवाद लाने की बड़ी भारी साजिश है, बड़ी भारी साजिश है। जब क्लोजर रिपोर्ट दी जा चुकी है, संत गुरमीत राम रहीम को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। मैं आज जिम्मेवारी से, मेरा एंटी टेररिस्ट इंडिया बड़ी जिम्मेवारी से, मैं वीरेश चंडीला बड़ी जिम्मेवारी से, मैं पूरे देश में, पूरे पंजाब में, सरसा में भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, यूपी में भी करूंगा, लखनऊ में भी करूंगा, बागपत में भी करूंगा, चंडीगढ़ में भी करूंगा, फरीदकोट में भी करूंगा। जिसने 164 का बयान दिया प्रदीप कलेर ने, इसका वीडियोग्राफी में संत गुरमीत राम रहीम के वकीलों की मौजूदगी में और प्रदीप कलेर जी की मौजूदगी में और एक हाई कोर्ट के या सिटिंग सेशन जज की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करके नार्को टेस्ट हो कि उनको दोबारा पैरोल ना मिले। और ये मामला उठा कौन रहा है? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मौजूदा प्रधान हैं उनसे मांग करता हूँ कि आप गुरुद्वारों के रख रखाव के लिए बने हैं, आपने संत गुरमीत राम रहीम की पैरोल को क्यों चैलेंज किया? पुलिस ने स्टेटमेंट कराई, 164 का बयान कराने की जरूरत एकदम इतने साल के बाद क्यों जरूरत पड़ी? सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी सीबीआई इसकी 164 के बयानों की क्यों जरूरत पड़ी? ये सारे कंटेंट्स डीपली स्टडी करने की जरूरत है। ऐसा सच की बात कही, हम वो कलम नहीं जो झुक जाती हो दरबारों में, हम शब्दों की दीप शिखाएं अंधियारों चौबारों में, हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। मैं संत गुरमीत राम रहीम के साथ खड़ा रहूंगा। संत गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जितनी भी साजिशें अभिमन्यु की तरह की जा रही हैं, क्योंकि सच्चाई परेशान हो सकती है, अपराजित नहीं, क्योंकि झूठ ताकतवर होता है, उसको सच को साबित करने के लिए टाइम लगता है। देखिए, वैसे तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया हमेशा आतंकवाद के खिलाफ, खालिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी टेररिस्टों के खिलाफ, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, या देश की जो भी पीस को लांबू लाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं, राष्ट्र की पीस के लिए खतरा है, चाहे उसमें अमृतपाल सिंह रहा हो, जर्नैल सिंह भिंडरावाड़ा की मुहिम रही हो, जगतार सिंह हमारा एंड पार्टी रही हो, जिन्होंने बड़ैल जेल जैसे ब्रेक केस किए, जो तिहाड़ से जो है फिर चंडीगढ़ आने की साजिश रच रहे थे, जिनको मेरे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने, वीरेश चंडीला ने खुद पिटीशन डाल के उनको रोका। मैं पिछले 2, 4, 5, 7 दिन से देख रहा हूं कि फिर डेरा सच्चा सौदा को और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम को, हालांकि मेरी बात पर फिर सवाल उठेंगे मीडिया। जब भी मैं किसी खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर भी बात करता हूं तो मीडिया मेरे से बोलता है कि आप डेरा समर्थक हैं। मैं डेरा समर्थक नहीं हूं। मैं सरसा डेरा सच्चा सौदा का कभी नामदान भी नहीं लिया। मैं इंसानियत, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। आज फिर वही एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया और विश्व हिंदू तख्त फिर वही चीज दोहरा रहा है कि मुझे एक बात बताओ कि इस दुनिया में बड़े बड़े संत महापुरुष आए हैं, किसने वेश्याओं की शादी करके, किसने भारतीय सेना के लिए लाखों यूनिट खून इकट्ठा किया?
30-35 साल पहले से मैं देख रहा हूँ डेरा सत्ता सौदा प्रमुख को। उस टाइम तो ना उनके ऊपर एलिगेशन थे, ना उनके ऊपर साध्वी योग रेप के केस थे, ना ही उनके ऊपर कोई हत्या के एलिगेशन थे। उस वक्त से वो सेवा कर रहे हैं, लोगों की बुराइयों को हटवाना, लोगों की शराब हटवाना, लोगों को मांस से दूर रखना, पराई स्त्री को बहन बताने की शिक्षा देना। और मैं समझता हूँ कि जितने समय से मैं संत गुरमीत राम रहीम को देख रहा हूँ, अगर लास्ट 22-24 साल से भी मैं बात कहूँ कि मैं उनकी हिस्ट्री को, उनके इतिहास को 25 साल से देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। कभी मौका लगता है टीवी पे उनका सत्संग भी सुनता हूँ। जब से सोशल मीडिया आता है तो किसी ना किसी रूप में सामने आते हैं। मैं नहीं समझता कि उन्होंने, जब से मैं उनके संपर्क में आया, मैं उनको देख रहा हूँ किसी चीज़ को फॉलो करना, तो मैंने नहीं देखा कि कभी किसी उन्होंने इष्ट के खिलाफ, किसी देवी देवता के खिलाफ, 10 गुरुओं के खिलाफ कोई इस तरह की बात कही हो कि जिससे समाज में भाईचारा खंडित हो, हिंदू सिख भाईचारा खंडित हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा खंडित हो, हिंदू ईसाई भाईचारा खंडित हो। लेकिन लगातार डेरा सच्चा सौदा के ऊपर जिस तरह की साजिशें रची जा रही हैं, ये बड़ी तकलीफ का विषय है। मैं देश के प्रधानमंत्री से, देश के होम मिनिस्टर से, अमित शाह जी, आपसे मांग करता हूं कि मेरी समझ में बाबा जो संत गुरमीत राम रहीम है, वो आज अगर जेल में बैठा है तो वो आज जेल में साजिशों के कारण बैठा है, साजिशों के कारण बैठा है। उनको जो पैरोल मिलती है, उसकी पैरोल पे भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तकलीफ है। क्यों तकलीफ है? क्या वो पैरोल मिलने के बाद अमृतसर आते हैं? क्या वो पैरोल मिलने के बाद अपने बठिंडा डेरे में जाते हैं? क्या वो पैरोल मिलने के बाद सरसा एक बंदिश लगा दी? हालांकि बरनामा डेरा के पास जाते हैं जो यूपी में है। हालांकि पैरोल के ऊपर, पैरोल आपका दैट इज लीगल राइट, मैनुअल के अनुसार आपको पैरोल मिलती है। पैरोल देश के हर कैदी को मिलती है। सजा कम होना, 15 अगस्त पे सजा कम होना, रिमेंड मिलना, छुट्टियों मिलना, हर चीज जो है आपकी जेल मैनुअल के अंदर लिखी हुई है कि बंदी के साथ, कन्विक्टेड के साथ आपने किस तरह का सरकार ने बिहेव करना है। कोर्ट का, जब तक कोर्ट किसी को सजा नहीं करती दोषी देके, तब तक वो कोर्ट उसकी केयर टेकर है, तब तक। और उसके बाद उसकी केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है या कंसर्न गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंटर की है, चाहे वो जिस स्टेट की भी है। तो जिस तरह संत गुरमीत राम रहीम को बदनाम करने की साजिशें चल रही हैं, हालांकि हत्या का मामला हो, रेप का मामला हो, सब सब जुडिस हैं। ऐसा नहीं होता कि सेशन कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट में नहीं बदलते, हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जाके रिवर्ट नहीं होते। तो आज मैंने आज विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट विषय है। वो इंपॉर्टेंट विषय है एक प्रदीप क्लेर नाम का आदमी, जिसका आज भी परिवार डेरा सच्चा सौदा के वहाँ सरसाट डेरा में रहता है। और 2015 में जिस तरह की बेअदबी की बात हुई, 2015 में 4-5 FIR दर्ज हुई। उन FIR के अंदर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के आदमियों की, उनकी साजिश बताई गई। आज तक जिस तरह एक आम आदमी पार्टी के विधायक है जो पहले IG रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने भी लगातार मांग कर रहे हैं कि मेरी रिपोर्टें खोलो। लेकिन जो फरीदकोट वाली बात है, इसको लेके CBI भी जांच कर चुकी है। इसको लेके CBI साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन भी कर चुकी है, कॉल डिटेल्स भी चेक कर चुकी है। कहीं भी मैं समझता हूँ, जो मेरे को पास फीडबैक है, जो मेरे पास बात जानकारी है, उसके मुताबिक कहीं भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा कोई व्यक्ति, चाहे वो डेरा से जुड़े व्यक्ति हों, बाबा जी के अनुयायी हों, बाबा जी के श्रद्धालु हों, या डेरे की उनकी बेटी बनी हुई हनीप्रीत हो, मैंने नहीं कहीं पढ़ा। और मुझे आई थिंक याद है कि एक क्लोजर रिपोर्ट जो है CBI ने मोहाली कोर्ट में दी थी कि बाबा जी या उनके लोग इन्वॉल्व नहीं हैं बेअदबी में। और मैं एक बार फिर रिपीट कराना चाहता हूं कि बाबा जी सभी धर्मों का आदर करने वाले व्यक्ति हैं। जितनी बार मैंने देखा है, उनको सुना है, मिला हूं, वो व्यक्ति एक इंसानी रूहानियत है, वो इंसानियत की पूजा करते हैं। तो तभी वो वैश्याओं को बेटी बना के विदा करते हैं, तभी वो भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं, तभी वो सेना के लिए खून देते हैं। कहीं भूचाल आ जाए, वहां जाके गांव के गांव बसा देते हैं, कोई गंदगी में, नालों में, नालियों में बढ़ के दिखाए। तो अब मुझे जो जानकारी मिली है, डेरे से जुड़ा एक व्यक्ति जो किसी टाइम में पॉलिटिकल विंग का नेशनल प्रेसिडेंट था सरसा में, मिस्टर प्रदीप क्लेर आई थिंक। तो प्रदीप क्लेर, बाबा जी ने, मुझे पता चला कि कुछ समय पहले जो पॉलिटिकल विंग था वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, भंग कर दिया कि अब कोई यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो वो इस तरह की बातें भी मीडिया से पता चली। तो मुझे पता चला है कि 2024 में, फरवरी 2024 में बेअदबी को लेकर प्रदीप क्लेर ने एक स्टेटमेंट दिया, 164 का बयान दिया, और उस 164 के बयान में अपनी जान को भी खतरा बताया,
और हरनीप्रीत के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उसके इशारे पर बेअदबी हुई। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। क्या प्रदीप क्लेर जी 10 साल का डिले एक्सप्लेन करेंगे? क्या प्रदीप क्लेर जी 10 साल तक चुप क्यों रहे? वो गुरुओं का ये सम्मान करते हैं। मैं तो ये मांग करूंगा कि ये प्रदीप क्लेर ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है हिंदू सिख भाईचारे को लड़ाने के लिए। बाबा जी तो बाद में आएंगे, बाबा जी से किसको खतरा होगा? बाबा जी तो इतने साल से जेल में बैठे हैं, जितनी बार भी छुट्टी लेके आए हैं पीसफुली आते हैं, पीसफुली चले जाते हैं, आते हैं शांति का संदेश देते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं। तो प्रदीप क्लेर जी को किसने मैनिपुलेट किया, किसने प्रेशराइज्ड किया, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की? प्रदीप क्लेर को किसने प्रिपेयर किया डेरे के खिलाफ, डेरा मुखी के खिलाफ, डेरा मुखी की बड़ी बेटी के खिलाफ? देखिए हमारा हिंदुस्तान में पगड़ी बदल भाई, पगड़ी बदल पिता, पगड़ी बदल दोस्त, बहन मुंह बोली बहन, मुंह बोली बेटी, सब कुछ है। हिंदुस्तान है, यहाँ तो मिट्टी पूजी जाती है, दुबड़ा पूजा जाता है, गोबर पूजा जाता है, यहाँ की तो किस पत्थर को पूजा जाता है। यहाँ अगर हम किसी को बोल दें कि ये मेरी मुंह बोली बहन है तो वो मुंह बोली बेटी है, वो अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा मान जाती है। ये हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यहाँ तो ख्वाजा जी की पूजा होती है, पानी की पूजा होती है, सुबह सूरज निकलता है उसको हम अर्घ दिखाते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है दोस्तों। तो ये जो प्रदीप क्लेर ने एलिगेशन लगाया 164 का, वैसे तो आइज ऑफ द लॉ बयान चाहे 164 का हो, बयान चाहे 161 का हो। 161 का बयान बिना सैन के है, 164 का बयान सैन के है बिफोर द कोर्ट, बिफोर द जज, 1 to 1। लेकिन कोई इसकी रेलेवेंसी नहीं है भाई 164 के बयान के बाद आप किसी को गिरफ्तार कर लोगे। 164 के बयान के बाद भी आपको एविडेंस चाहिए, आपकी 164 के बयान की रेलेवेंसी चाहिए। स्टर्लिंग के 164 का बयान जो देने वाला है वो स्टर्लिंग विटनेस है कि नहीं, उसका बेस क्या है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10 साल के बाद फिर पंजाब को और हरियाणा को आग में दहलाने के लिए आ गए हैं कोई मिस्टर प्रदीप। कारण क्या है भाई? प्रदीप जी बताओ, कोर्ट प्रदीप जी से पूछे। आज कोर्ट 10 साल में तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख से खतरा नहीं हुआ, आज वहां रहने के बाद क्या खतरा हो गया? तो ये साजिश एक भगवंत मान जी को मैं मिलूंगा भी। भगवंत मान बड़ा सियाना चीफ मिनिस्टर है, डीजीपी गौरव यादव बड़ा सियाना डीजीपी है। डेरा मुखी को लेके चाहे सीबीआई हो, बड़ी सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन की है। मैं सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को टेंटेड इन्वेस्टिगेशन नहीं कह सकता। सीबीआई तो दूध का दूध और पानी का पानी करती है। कोई विपक्ष भी बैठा हो जाए सेंटर में, कहते लोग कहने वाले तो सीबीआई को तोता भी बोलते हैं सरकार का। लेकिन अब हमारे नफे सिंह राठी जी की डेथ होगी, मर्डर हो गया, तो अभय सिंह ने कहा कि मैं सीबीआई से जांच करवाना चाहता हूं, तो सीबीआई को जांच दे दी गृह मंत्री, फॉर्मर गृह मंत्री अनिल विज जी ने। तो ये 164 का बयान जो दिया गया, भगवंत मान जी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पंजाब में आतंकवाद लाने की बड़ी भारी साजिश है, बड़ी भारी साजिश है। जब क्लोजर रिपोर्ट दी जा चुकी है, संत गुरमीत राम रहीम को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। मैं आज जिम्मेवारी से, मेरा एंटी टेररिज्म इंडिया बड़ी जिम्मेवारी से, मैं वीरेश चंडीला बड़ी जिम्मेवारी से, मैं पूरे देश में, पूरे पंजाब में, सरसा में भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, यूपी में भी करूंगा, लखनऊ में भी करूंगा, बागपत में भी करूंगा, चंडीगढ़ में भी करूंगा, फरीदकोट में भी करूंगा। जिसने 164 का बयान दिया प्रदीप क्लेर ने, इसका वीडियोग्राफी में संत गुरमीत राम रहीम के वकीलों की मौजूदगी में और प्रदीप क्लेर जी की मौजूदगी में और एक हाई कोर्ट के या सिटिंग सेशन जज की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करके नार्को टेस्ट हो। यह बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हनीप्रीत को अब हनीप्रीत को टारगेट कर लिया। कितने साल से? 17 से बाबा जी जेल में, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब 8 साल के बाद हनीप्रीत याद आ गई। ये कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स डेरे के ऊपर बनाई जा रही है। सरसा वाले बाबा को बदनाम करने की साजिश चल रही है कि उनको दोबारा पैरोल ना मिले। और ये मामला उठा कौन रहा है? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मौजूदा प्रधान हैं उनसे मांग करता हूं कि आप गुरुद्वारों के रख रखाव के लिए बने हैं, आपने संत गुरमीत राम रहीम की पैरोल को क्यों चैलेंज किया? क्यों चैलेंज किया? बाबा जी ने आपका क्या नुकसान किया? मुझे एक वीडियो, एक प्रवचन, एक बयान कहीं संत गुरमीत राम रहीम का ला के दिखाओ जिसमें संत गुरमीत राम रहीम ने किसी धर्म गुरु के बारे में,
किसी गुरु के बारे में, किसी ग्रंथ साहब के बारे में, किसी कुरान के बारे में, किसी गीता बाइबल के बारे में, रामायण के बारे में कोई अपशब्द कहे हो। देखिए, संत जी जेल में है, साजिश ना रच, कोई भी व्यक्ति साजिश ना रच सके। मैं भगवंत मान की क्यों इज्जत करता हूं? भगवंत मान को जब जरूरत पड़ी उन्होंने अमित शाह के साथ मिलकर पंजाब में एक खून की बूंद नहीं डुलने दी और उस अमृतपाल सिंह को डब्रूगढ़ जेल पहुंचा दिया, जहां जो पंजाब में आतंकवाद लाना चाहता था। तो जरनैल सिंह भिंडरांवाले से भी बड़ा बनना चाह रहा था। अब भी वो देश के लिए खतरा है, अब भी एक बहुत बड़ी साजिशें जारी हैं। तो मैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से मांग करूंगा कि आपको कोई राइट नहीं है बाबे ने पैरोल पे आगे किसी सिख जत्थेबंदी के खिलाफ, किसी किसान आंदोलन के खिलाफ, किसी श्री गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ, पहली पातशाही से लेकर 10वीं पातशाही के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहे। और जिस तरह प्रदीप कलेर जी पॉलिटिकल विंग के नेशनल प्रेसिडेंट थे, हो सकता है उनको पॉलिटिकल नेशनल प्रेसिडेंट जो विंग भंग हुआ उनको उसकी तकलीफ हो और ये गेम खेल दी हो, इसलिए उनका पब्लिकली मैं भी पेशे से मैं भी एडवोकेट हूँ, मुझे भी बिठा लें, मैं भी 4 सवाल लिख के दूंगा। जो नार्को ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट होगा वो वीडियोग्राफी में मैं भी 4 सवाल पूछूंगा, मैं भी लिख के दूंगा 4 सवाल। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब भगवंत सिंह मान साहब, डीजीपी गौरव यादव साहब, आप कोई ऐसा काम ना करना पंजाब में जिससे अमन और शांति खराब हो। और प्रदीप कलेर को किसने अप्रोच किया, किसके थ्रू अप्रोच किया, किस पुलिस ने स्टेटमेंट कराई, 164 का बयान कराने की जरूरत एकदम इतने साल के बाद क्यों जरूरत पड़ी? फिर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी सीबीआई इसकी 164 के बयानों की क्यों जरूरत पड़ी? ये सारे कंटेंट्स डीपली स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले संत गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बोलना, उनकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के खिलाफ साजिश रचना, डेरे के ही एक व्यक्ति जो नेशनल विंग का प्रेसिडेंट था उसकी 164 की स्टेटमेंट करवा के डेरे को ही बदनाम करना एक बहुत बड़ी गहरी साजिश को दर्शाता है। क्योंकि मैं राष्ट्रहित हितैषी हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं पंजाब से प्यार करता हूं, मैं देश की आवाम से प्यार करता हूं, मैं आतंकवाद के खिलाफ डटकर लड़ता हूं, मैं खालिस्तानियों के खिलाफ डटकर लगता हूं। मैं शायद हिंदुस्तान में पहला ऐसा व्यक्ति हूं जब 2004 में बेन सिंह के हत्यारों ने बड़ैल जेल ब्रेक किया, जगतार सिंह हवारा और परमजीत सिंह भ्योरा ने, जो बब्बर खालसा का प्रमुख है जगतार सिंह, उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट गया 2004 में, आज से 19 साल पहले। जब ये दिल्ली से आतंकवादी तिहाड़ चंडीगढ़ कोर्टों में पेश होने आते थे, लाखों करोड़ों रुपए का सरकार का खर्चा होता था, तो मैं हाई कोर्ट में गया। जगतार सिंह हवारा, बब्बर खालसा, ये मुझे मारना चाहते हैं। यही नहीं, मैंने जरनैल सिंह भिंडरांवाले की मुहिम को आड़े हाथ मेरा दफ्तर चढ़ाया जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने। ये वही संत गुरमीत राम रहीम है, जब इनके ऊपर टायर लगा के RDX लगाई गई तब मैं उन आतंकवादियों के खिलाफ बोला। मैं हमेशा हा का नारा लगाया, जो व्यक्ति इंजर्ड है, जो व्यक्ति जख्मी है, वो किसी जाति का हो, वो किसी धर्म का हो। अभी मलेरकोटले वाली रानी मरी, मैं हा का नारा लगा के आया, मैंने कंधा दिया। मैं किसी धर्म या जाति में विश्वास नहीं करता। मैं ब्राह्मण कौम में पैदा हुआ, मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरे लिए सिख भी उतना ही प्यारा है, मेरे लिए ईसाई भी उतना ही प्यारा है, मेरे लिए मुसलमान भी उतना ही प्यारा है। तो ये जो लोग साजिशें रचकर, जिनका उद्देश्य एक जो है प्रदेश में और देश में दंगे फैलाने का, मैं ये मंसूबा, मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ये मंसूबे कामयाब नहीं होने देगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से हा का नारा लगाते हुए और संत गुरमीत राम रहीम को और हनीप्रीत को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल लूंगा। अगर जरूरत पड़ी PL नाम बनती हो तो मैं पिटीशन दायर करूंगा, क्योंकि मैं लॉ अबेडिंग सिटीजन हूं। जहां भी मुझे लगेगा कि आज राष्ट्र खतरे में है, देश खतरे में है, क्योंकि किसी भी धर्म से बड़ा देश का संविधान है, किसी भी धर्म से बड़ा। अब बॉर्डरों पे, शंभू बॉर्डर पे, खंडौरी बॉर्डर पे किसान बैठे हैं। मैंने लगातार मैं किसानों से मांग कर रहा हूं कि ये ना करो, देश की शांति खराब ना करो, लोगों को अपने खिलाफ ना करो। मैंने हमेशा सच की बात कही। हम वो कलम नहीं जो झुक जाती हो दरबारों में, हम शब्दों की दीप शिखाएं अंधियारों चौबारों में, हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। मैं संत गुरमीत राम रहीम के साथ खड़ा रहूंगा। संत गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जितनी भी साजिशें अभिमन्यु की तरह की जा रही हैं, मैं उन साजिशों को, हो सकता है क्योंकि सच्चाई परेशान हो सकती है, अपराजित नहीं, सच्चाई को बाहर निकालने के लिए समय लगता है, क्योंकि झूठ ताकतवर होता है, उसको सच को साबित करने के लिए टाइम लगता है। देखिए,
भगवान राम के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हुई। 14 साल जहां बनवास होना था, राज तिलक होना था, सैकड़ों में बनवास करवा दिया गया। और 14 वर्ष किस तरह जो है उन्होंने माता सीता की लड़ाई लड़ी। तो इतिहास उठाकर देखो, मैं जो तिलक लगाकर बैठा हूं गुरु तेग बहादुर की देन है। जो हिंदू आज जिंदा है, सनातन जिंदा है, वो 10वें गुरु की बख्शीश है। 10वें गुरु ने अपना सब कुछ वार दिया। तो मैं सिख भाइयों से भी, पंजाब के सिखों से भी अपील करूंगा कि वो इस तरह की राजनीतिक बातों में आकर पंजाब का, देश का, हिंदू सिख भाईचारे का माहौल खराब ना होने दें। ये वही संत गुरमीत राम रहीम है जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक में। जितने काम उन्होंने जनहित में उस व्यक्ति ने किए, चाहे आंख दान है, शरीर दान है, ऑर्गन्स हैं, किडनी है, क्या क्या चीजें मैं गिनवाऊं। इस तरह के व्यक्तियों को इस देश में साजिशों का शिकार होना पड़ रहा है। इस तरह के व्यक्तियों को जो है इस देश में पैरोल उनकी चैलेंज की जाती है, जबकि एक भी पैरोल का उन्होंने मिसयूज नहीं किया। धन है, उसके बावजूद भी इस देश में कानून से बड़े बड़े अपने आप को लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि कानून हमारी पॉकेट में, कानून हमारे लिए कठपुतली है। लेकिन सरसा जैसे संतों के लिए कानून सब कुछ है, संविधान सब कुछ है, भाईचारा सब कुछ है, इंसानियत सब कुछ है।